नंदपुर एक छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, सुबह शाम मंदिर की घंटी और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू, यही नंदपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहती थी राधा। साधारण शक्ल, गहरी आंखें और चेहरे पर हमेशा एक शांत सी मुस्कान। राधा पढ़ाई में बहुत तेज थी, स्कूल की सबसे होशियार छात्रा। उसके टीचर अक्सर कहते, अगर ये लड़की आगे पढ़े तो पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। राधा भी यही सपना देखती थी। किताबें, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, सब कुछ। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच गरीबी खड़ी थी। राधा के पिता मोहनलाल एक दिहाड़ी मजदूर थे। आज काम मिला तो चूल्हा जला, न मिला तो घर में खामोशी। राधा की मां शांति देवी लंबे समय से बीमार रहती थीं। दवाइयों के बिना उनकी हालत बिगड़ जाती। घर में छोटा भाई गोलू था, जिसकी स्कूल फीस कई महीनों से बाकी थी। राधा ये सब चुपचाप देखती थी। वो जानती थी, अगर कुछ नहीं बदला तो ये घर टूट जाएगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय राधा ने अपने पिता को घर के कोने में बैठे देखा। आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। राधा ने डरते हुए पूछा, बाबा, क्या हुआ? मोहनलाल कुछ नहीं बोले, बस सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद सच्चाई सामने आई। घर का किराया 3 महीने से बाकी था। मां की दवाइयों के पैसे खत्म हो चुके थे। उस रात राधा सो नहीं पाई। किताबें पास पड़ी थीं, लेकिन आंखें उन्हें देख नहीं पा रही थीं। अगली सुबह राधा स्कूल नहीं गई। टीचर ने घर आकर पूछा, राधा, आज क्यों नहीं आई? राधा ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, सर, अब पढ़ नहीं सकती। टीचर चुप रह गए। गांव में बातें फैल गईं। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने से क्या फायदा? आखिर घर ही संभालना है। राधा ने सब सुना। हर बात उसके दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राधा ने घर बैठना नहीं चुना। उसने पास की बस्ती में सिलाई सीखनी शुरू की। सुबह दूसरों के घर बर्तन, दोपहर में मां की सेवा, रात को सिलाई। कई बार उंगलियां सुई से कट जातीं, खून बहता, लेकिन राधा चुपचाप कपड़ा सिलती रहती। रात को छत पर लेटकर वो आसमान देखती और खुद से कहती, आज पढ़ नहीं पा रही, लेकिन हार भी नहीं मानूंगी। कभी कभी गांव की औरतें कहती, अरे, इतनी मेहनत क्यों करती है? लड़की होकर ज्यादा मत सोच। राधा मुस्कुरा देती। उसे जवाब देना नहीं आता था, लेकिन सबूत देना आता था। एक दिन शहर से आई एक महिला, मीरा, गांव में किसी काम से आई थी। उसने राधा की सिलाई देखी। कपड़ों की फिनिशिंग, साफ सिलाई, ध्यान से किया काम। मीरा ने कहा, तुम्हारे हाथों में हुनर है। उसने राधा को पहला छोटा सा ऑर्डर दिया। राधा की आंखों में चमक आ गई। पहला ऑर्डर पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। राधा ने थोड़े पैसे बचाए, एक और मशीन खरीदी। धीरे धीरे उसने 2 लड़कियों को काम सिखाया। अब राधा अकेली नहीं थी। हर रास्ता आसान नहीं था। कभी ऑर्डर रद्द हो जाता, कभी भुगतान अटक जाता। एक बार सारा सामान खराब हो गया। राधा रोई, लेकिन रुकी नहीं। उसने फिर से शुरुआत की। 10 साल बीत गए। नंदपुर वही था, लेकिन राधा बदल चुकी थी। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। लोग हैरान थे। उस गाड़ी से उतरी राधा। सादा कपड़े, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास। राधा अब एक सफल महिला उद्यमी थी। उसके साथ 20 से ज्यादा लड़कियां काम करती थीं। वही लोग जो कहते थे, पढ़ाई छोड़ दी, अब क्या करेगी, आज वही कहते थे, हमने इसे बहुत गलत समझा था। राधा उसी स्कूल पहुंची जहां से उसने पढ़ाई छोड़ी थी। स्टेज पर खड़ी होकर उसने कहा, मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन मैंने सीखना नहीं छोड़ा। उसने गांव की लड़कियों के लिए फ्री ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की। टीचर की आंखों में आंसू थे। मां गर्व से मुस्कुरा रही थी। राधा जानती थी, ये अंत नहीं है, ये तो कई और राधाओं की शुरुआत है। हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर इरादा मजबूत हो तो वक्त जरूर बदलता है। सपने डिग्री से नहीं, हौसले से पूरे होते हैं।